हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और हो रही है। हर एक स्टूडेंट्स जो है, ख़ासकर एफएससी स्टूडेंट्स, वो गवर्नमेंट और डिसीजन मेकर्स की तरफ देखते हैं कि तालीम के हवाले से क्या फैसले हो रहे हैं। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि मैट्रिक और एफएससी पार्ट 2 के तलबा को जमाती नहम और फर्स्ट ईयर के बेस पे मार्क्स मिलेंगे, या कोई इस तरह भी कह रहा है कि एग्ज़ाम होंगे लेकिन डिले होंगे। अब मैट्रिक और एफएससी पार्ट 2 के बारे में जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि एंट्री टेस्ट का क्या होगा। तो इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं या सपोज अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो वो कंसिडर कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट के बेस पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए एफएससी पार्ट 2 या एफएससी के टोटल मार्क्स के बजाय पार्ट 1 का जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। मतलब ये है कि पहले जो टोटल मार्क्स थे वो 1100 थे। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1100 में 900 ऑब्टेन किए हुए थे तो उस हिसाब से मेरिट बनता था। अब जो है फर्स्ट ईयर की बेस पे फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स जो है 550 हैं, तो उसमें से किसी ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वो मेरिट में काउंट होंगे। और दूसरी बात यह है, जो इंफॉर्मेशन है वो कंसिडर कर रहे हैं, क्राइटेरिया जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो मैट्रिक जो है वो 10% काउंट होगा, एफएससी जो है वो 40% काउंट होगा, और एंट्रेंस टेस्ट जो है दैट विल बी काउंटेड 50%। तो क्राइटेरिया इस तरह चेंज होगा। और जो पिछले जो हो रहा था, पिछले अगर किसी के फॉर एग्जांपल मैट्रिक में टोटल मार्क्स जो थे डेट वाज 1400, तो उसमें से अगर किसी ने 900 ऑब्टेन किया हुआ है, सिमिलरली एफएससी के जो टोटल मार्क्स थे डेट वाज 1100, उसमें से अगर किसी ने 900 ऑब्टेन किया हुआ है, सिमिलरली एंट्री टेस्ट की जो थे 800 टोटल मार्क्स थे, उसमें से 500 अगर किसी ने ऑब्टेन किया हुआ है, सो द एग्रीगेट विल बी दिस वन। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया, अगर वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स को काउंट कर रहे हैं तो एफएससी के टोटल मार्क्स 1100, उसमें से ऑब्टेन मार्क्स ये होगा, और एफएससी टोटल मार्क्स 1100 के बजाय 550 काउंट होंगे। सो इसमें से जिस स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सो दैट विल बी काउंटेड इन द एग्रीगेट कैलकुलेशन। Okay, similarly total marks in the entry test is 800. So for example, if the expected score is 500, then your calculated score, then your aggregate score will be this one. Okay, नीचे ये जो लिंक गिवन है, इस लिंक पे आप जो है इस कैलकुलेटर की बेस पे अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर कितना है मैट्रिक में और उसमें ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, एफएससी पार्ट 1 के टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें ऑब्टेन कितने हैं, और एंट्री टेस्ट में एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। सो यू कैन कैलकुलेट योर एवरेज स्कोर। तो उसकी बेस पे फिर आपका जो है मेरिट होगा। ठीक है, सो 2 पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडरेबल हैं। एक ये है कि क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो रहे हैं, मैट्रिक 10%, एफएससी 40%, एंट्री टेस्ट 50%। और दूसरा ये है कि अगर पार्ट 2 के एग्जाम नहीं हो रहे तो फिर एग्रीगेट कैलकुलेशन में पार्ट 1 के जो टोटल मार्क्स हैं दैट विल बी काउंटेड। ओके, सो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये है कि एफएससी के तलबा जो है वो डिसअपॉइंट ना हो, फुली अपनी स्टडी पे फोकस करें और एंट्री टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी करें, बिकॉज एंट्री टेस्ट का जो परसेंटेज है वो 50% है एडमिशन में। सो I will advise to FSC student that fully focus on your preparation for the entry test. Okay, and good luck, best wishes, and stay safe. And subscribe the channel for latest and
updated information about the entrance test.